आप सभी को नमस्कार। मैं अजीत यादव एटा एडवांस क्लासेस पर आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आप सभी को मालूम होगा जो हमारी नंबर सिस्टम की सीरीज चल रही थी, उस सीरीज में अभी तक आपके 9 लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं। तो 9 लेक्चरों जो कंप्लीट हो चुके हैं आपके, उन्हीं लेक्चरों को आज हम एक मैराथन क्लास में देखेंगे कि हमने 9 लेक्चरों में क्या पढ़ा था। तो शुरुआत करेंगे आज के टॉपिक की। तो आज जो क्लास रहेगी वो हमारी नंबर सिस्टम की मैराथन क्लास रहेगी। जो हमारे 9 लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं, उन्हीं 9 लेक्चरों को आज हम क्या देखेंगे, एक मैराथन क्लास में देखेंगे कि हमने अब तक 9 लेक्चरों में पढ़ा क्या है। तो आज का पहला क्वेश्चन देखें। पहला क्वेश्चन हमारा यूनिट डिजिट से दे रखा है, यानी कि इकाई अंक से हमारा पहला क्वेश्चन दे रखा है। पहला क्वेश्चन है क्या, समझेंगे आप। 902 की पावर दे रखा है 415 और माइनस दे रखा है 87 की पावर 814। क्वेश्चन को करने की आप पहले कोशिश करें, क्योंकि हमारा पहला जो लेक्चर था वो नंबर सिस्टम में वो यूनिट डिजिट का ही लेक्चर था और उसी का ये क्वेश्चन है। कोशिश करेंगे आप 1 मिनट। समझे आप। क्वेश्चन करने से पहले आप यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। 2 मिनट में कॉन्सेप्ट क्लियर करें। जो आपने पहले पढ़ा था उसी का रिपीटेशन देखें आप, यूनिट डिजिट में होता क्या है। इकाई अंक, यूनिट डिजिट का मतलब इकाई अंक। समझें आप, इकाई अंक क्या होता है। किसी भी संख्या, जैसे हमें कोई संख्या दे रखी है, क्या दे रखी है, संख्या दे रखी है 8953 इंटू बोला गया है 87857 5 नहीं 7। इन दोनों संख्याओं को हमें आपस में क्या कराना है, गुणा करा के और हमें अंतिम अंक बताना है, यानी उसका यूनिट डिजिट बताना है। तो समझेंगे क्या कॉन्सेप्ट होता है। आपको यूनिट डिजिट में कुछ भी नहीं देखना है, केवल उसके लास्ट वाले अंक को देखना है। और यहाँ पे भी क्या करना है, आपको उसका अंतिम अंक देखना है, यानी इसमें 3 और इसमें क्या होगा 7, दोनों का आपस में इंटू कराओगे क्या हो जाएगा 21। इन संख्याओं का आपस में गुणा कराने पर, इन दोनों संख्याओं का आपस में गुणा कराने पर जो यूनिट डिजिट बनेगा वो क्या बनेगा, 1 बनेगा। क्या बनेगा, 1 बनेगा। ये हमारी बिल्कुल बेसिक सी बात थी। अगर संख्याओं के ऊपर पावर आने लग जाए, क्या आने लग जाए, पावर, तो समझें। जैसे क्वेश्चन है आपके पास, समझेंगे हम कि अगर संख्याओं के ऊपर पावर आने लग जाए तो कैसे क्या होता है। क्वेश्चन दे रखा है 7 8 3 9 और 7 की पावर 8 7 3 2 1। ये हमें एक क्वेश्चन दे रखा है। अब हमें यह बताना है कि इस संख्या का यूनिट डिजिट क्या होगा, इस संख्या का यूनिट डिजिट क्या होगा। बिल्कुल बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। और क्या कॉन्सेप्ट है समझेंगे हम। आपको कुछ भी नहीं करना है, इस संख्या में से 7 बाहर निकालना है। अब आपको मालूम होना चाहिए कि जो ये पावर होती है यूनिट डिजिट में, इस पावर को आप किससे डिवाइड करते हैं, 4 से डिवाइड करते हैं। किससे डिवाइड करते हैं, 4 से। और मैंने आपको 4 से डिवाइडेशन का रूल ये समझाया था कि केवल आप अंतिम 2 अंकों को 4 से डिवाइड कर दें। मैं अंतिम 2 अंकों को 4 से डिवाइड करूंगा, रिमाइंडर क्या बचेगा, 1 बचेगा। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन यानी आंसर क्या रहेगा, 7 रहेगा। इस क्वेश्चन का जो यूनिट डिजिट क्या रहेगा, 7 रहेगा। एक बार फिर समझें, किसी भी संख्या का अंतिम अंक निकालेंगे आप, उसके बाद पावर को किससे डिवाइड करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे। और 4 से डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर बचे उसे आपको क्या बनाना है, उसे आपको पावर बनाना है। पावर बनाने के बाद आप जैसे ही सॉल्व करेंगे आंसर क्या आ जाएगा, 7। तो इस संख्या का जो यूनिट डिजिट रहेगा वो क्या रहेगा, 7 रहेगा। अब समझें, आगे देखें आप। किसी भी संख्या का अगर अंतिम अंक, क्या, किसी भी संख्या का अंतिम अंक, यानी अंतिम अंक बोल दो, या फिर आप क्या कह सकते हैं, इकाई अंक। क्या कह सकते हैं, इकाई अंक। अगर क्या है, 0 है, 1 है, 5 है और क्या है, 6 है,
तो ये हमेशा क्या रहते हैं, नो चेंज रहते हैं। क्या रहते हैं, ये हमेशा नो चेंज रहते हैं। ये बेसिक सी बात है जो मैंने आपको पहले बताई थी, अभी आप रिवीजन के तौर पे इसे देख सकते हैं। यानी 0, 1, 5, 6 हमेशा क्या रहते हैं, नो चेंज। जैसे एग्जांपल समझे, मैंने एक एग्जांपल लिख दिया और क्या पावर लगा दी इस पे, 9, 3, 8, 5, कुछ भी पावर लगा दो, कितनी भी बड़ी पावर लगा दो, अगर किसी संख्या का लास्ट वाला अंक 5 आ गया, क्या आ गया, 5 आ गया, तो वो हमेशा क्या रहता है, नो चेंज रहता है। यानी इसका यूनिट डिजिट कभी भी चेंज नहीं होगा, क्या रहेगा, 5 ही रहेगा। ऐसे ही किसी भी संख्या का अगर अंतिम अंक 1 आ रहा है, आप उस पर कितनी भी पावर लगा दो, वो भी हमेशा क्या रहेगा, नो चेंज रहेगा। इसी प्रकार क्या 0 और 6 भी हमेशा क्या रहते हैं, नो चेंज रहते हैं। तो बिल्कुल बेसिक सा रूल है, क्या 0, 1, 5 और 6 हमेशा क्या रहते हैं, नो चेंज। आपको इसका इकाई का अंक बिल्कुल नहीं निकालना है, ये हमेशा क्या रहते हैं, नो चेंज रहते हैं। आगे देखेंगे हम, एक 9 का रूल और होता है 9। ये कोई संख्या दे रखी है जिसका अंतिम अंक क्या है, 9 है। एक संख्या दे रखी है जिसका अंतिम अंक क्या है, 9 है। अगर 9 के ऊपर पावर दे रखी है, या तो ये पावर क्या होगी, और होगी। और का मतलब आप समझ ही रहे होगे, क्या होगी, विषम, या फिर क्या होगी, इवन। और इवन का मतलब समझ रहे होगे, क्या होगी, सम। जैसे क्वेश्चन देखें, एक संख्या है 87, एक संख्या है 88, इन दोनों का मुझे अगर यूनिट डिजिट निकालना है, क्या निकलेगा, 9 की पावर 87, 9 की पावर 88। हम बिल्कुल बेसिक तरीके से समझेंगे। 9 पे पावर अगर विषम आ रही है, 9 पे घात कैसी आ रही है, विषम, आप हमेशा यूनिट डिजिट उसका 1 लिख के चले आना। क्या लिख के चले आना, 1। अगर 9 पे पावर क्या आ रही है, ऑड आ रही है, यानी विषम आ रही है, आप उसका यूनिट डिजिट हमेशा 9 लिख के चले आना। अगर 9 पे घात सम आ रही है, तो आप उसका यूनिट डिजिट हमेशा क्या लिख के चले आना, 1 लिख के चले आना। 9 वाले रूल को भी आपको कभी भी सॉल्व नहीं करना है, केवल आपको पावर देखनी है। पावर अगर आपकी विषम तो आंसर हमेशा 9, पावर अगर आपकी सम तो आंसर हमेशा क्या रहेगा, 1। यानी उसका यूनिट डिजिट क्या रहेगा, हमेशा 1 रहेगा। तो यानी 9 वाले को भी आपको सॉल्व नहीं करना है। क्या रूल हो गया आपके पास, 0 का हो गया, 1 का हो गया, और आपके पास रूल हो गया 5 का हो गया, और एक रूल आपके पास 6 का हो गया। और अभी जो मैंने आपको रूल समझाया था वो किसका समझाया था, एक रूल मैंने आपको 9 का और समझा दिया। अब इसके बाद देखिए, एक रूल 4 का और होता है, किसका, 4 का। करने के लिए आप प्रत्येक क्वेश्चन को 4 से डिवाइड करके कर सकते हो, घात को यानी पावर को किससे डिवाइड करके, 4 से डिवाइड करके कर सकते हो। लेकिन सबसे जरूरी होता है टाइम बचाना। क्या होता है, टाइम बचाना, टाइम मैनेज करना बहुत जरूरी होता है। तो इसलिए जब आपको डायरेक्ट मेथड मालूम होंगे उसके, तो बड़े आराम से कर सकते हो और टाइम भी बचा सकते हो। तो देखें, एक रूल किसका होता है आपके पास, एक रूल होता है 4 का। किसका होता है, 4 का। और बाकी के जो रूल बचेंगे उसे आप 4 से डिवाइड करके देख लेंगे। 4 का रूल क्या होता है, जैसे देखें, 4 की पावर 1 क्या होता है, 4। 4 की पावर 2 क्या होता है, 16। 4 की पावर 3 क्या होता है, 4 की पावर 3 यहाँ पे होता है 64, और 4 की पावर 4 क्या होता है, 256। मैंने आपको ये भी बताया था कि घातें अगर बदलनी होती हैं तो कितनी पावर तक बदल जाती हैं, 4 तक। इसीलिए तो किसी भी पावर को 4 से डिवाइड किया जाता है। उसके बाद उन्हीं नंबरों का क्या होने लगता है, रिपीटेशन। जैसे अगर आप इसको आगे लिखेंगे 4 की पावर 5, तो यहाँ पे जो यूनिट डिजिट निकलेगा वो क्या निकलेगा, 4 निकलेगा। यहाँ पे जो यूनिट डिजिट निकलेगा वो क्या निकलेगा, 4 निकलेगा। तो यानी अगर पावर आपकी बदलनी होगी तो 4 तक बदल जाएगी, उसके बाद हमेशा क्या रहेगी, रिपीटेशन होने लग जाएगी। तो आपने क्या देखा, अगर मैं 4 पे घात विषम लगा रहा हूं तो आंसर 4 आ रहा है। देखें, जैसे 1 पे लगाया 4, 3 घात लगाई, क्या आ रहा है, उसका इकाई का अंक 4। और 4 पे घात अगर आप सम लगा रहे हैं तो आंसर क्या आ रहा है, 6। 4 पे घात आप जैसे ही सम लगा रहे हैं, आंसर क्या आ रहा है, 6। तो आपके पास रूल क्या बना, आपके पास एक रूल बना बेसिक सा, कि एक 4 होगा, 4 पे पावर n होगा, n या तो ये ऑड होगा या फिर क्या होगा, इवन होगा।
अगर पावर ये ऑड होगा तो आप आंसर हमेशा 4 लिख के चले आना, अगर ये इवन होगा तो आंसर हमेशा 6 लिख के चले आना। यानी आपके पास 4 का रूल और हो गया। आपके पास किसका रूल और हो गया? 4 का। ये जो रूल है वो आपकी केवल और केवल सुविधा के लिए है और केवल टाइम बचाने के लिए है। आप प्रत्येक क्वेश्चन को 4 से डिवाइड करके कर सकते हैं, प्रत्येक क्वेश्चन को 4 से डिवाइड करके बड़े आराम से कर सकते हैं। लेकिन आपको अगर टाइम बचाना है तो इन रूलों को थोड़ा सा आपको याद रखना ही होगा। जैसे क्वेश्चन देखें आप, एक रूल और होता है क्या, जैसे समझें। एक क्वेश्चन दे रखा है 8 7 9 5 और यहां दे रखा है 7 की पावर दे रखा है आपको 84। क्या दे रखा है? 84। क्वेश्चन क्या बनेगा? 7 की पावर 84। अब आपको करना क्या है, इसको तो आपको 4 से डिवाइड करना ही होगा और 4 से डिवाइड करने के बाद यहाँ पे जो रिमाइंडर बचेगा वो आपका क्या बचेगा? 0 बचेगा। आपका जो रिमाइंडर यानी शेषफल बचेगा वो क्या बचेगा? 0। लॉग के हिसाब से इसका आंसर 1 आना है, लॉग के हिसाब से क्या आना है? 1। लेकिन आपको यूनिट डिजिट में एक बात हमेशा याद रखनी है, क्या? अगर किसी की भी पावर 0 निकल के आ रही है तो आपको उसे कितना मानना है? 4 मानना है। आपको उसे कितना मानना है? 4। अब आप इसको सॉल्व करेंगे 7 7 7 7 क्या हो जाएगा आपके पास? 49 49। 9 और 9 का आप फिर से इंटू करेंगे, क्या हो जाएगा? 81। क्या हो जाएगा? 81। आपका आंसर यहां से भी बना रहा है, वो अलग बात है, लेकिन ये कोई नियम नहीं है कि आप इसको डायरेक्ट 1 लिख के चले आए, ये कोई नियम नहीं है। आपको इस प्रकार इसे लिखना ही होगा। जैसे एक क्वेश्चन और समझे, मैंने यहाँ क्वेश्चन लिख दिया 2 की पावर 8 7 3 2। क्या क्वेश्चन बना? 2 की पावर 0। क्यों? जैसे ही मैं 32 को 4 से डिवाइड करूंगा रिमाइंडर क्या हो जाएगा? 0। लॉग के हिसाब से आप इसका आंसर 1 लिख के आएंगे, जो कि बिल्कुल ही क्या है? गलत। मैंने अभी समझाया, यूनिट डिजिट में ही केवल आपको पावर 0 को 4 बनाना है, यूनिट डिजिट में केवल। तो देखें आप क्या बन जाएगा? 2 की पावर 4, इसका जो वैल्यू होती है वो वैल्यू क्या होती है? 16। तो इसका यूनिट डिजिट 6 ठीक रहेगा। क्या ठीक रहेगा? 6 बिल्कुल ठीक रहेगा। 1 इसका आंसर कभी नहीं हो सकता। तो आपने यूनिट डिजिट में क्या समझा? थोड़ा मैराथन क्लास रहेगी तो प्रत्येक टॉपिक थोड़ा जल्दी समाप्त किया जाएगा, इसलिए आप ध्यान रखें और थोड़ा जल्दी जल्दी समझें, क्योंकि पूरा जो आपका नंबर सिस्टम है मैंने उसके 9 लेक्चर कंप्लीट करा चुका हूं। तो आप एक एक करके देख भी सकते हैं कि यूनिट डिजिट वाले लेक्चर में कैसे क्या था। अभी आपको केवल मैराथन क्लास दी जा रही है, उसी हिसाब से आपको पढ़ना होगा। तो समझें, इसका जो रहेगा वो क्या रहेगा? 6 रहेगा। एक बार फिर समझें पूरे यूनिट डिजिट को। 0 1 5 6। अगर किसी संख्या के अंतिम अंक यानी इकाई के अंक ये हैं, कितनी भी पावर है, ये हमेशा नो चेंज, ये हमेशा नो चेंज। 4 और 9 का रूल मैं आपको बता चुका हूं। पावर अगर विषम तो आंसर हमेशा 4, पावर अगर सम तो आंसर हमेशा 6। इसी प्रकार 9 का रूल है क्या? कि पावर अगर विषम तो आंसर हमेशा 1, आंसर हमेशा 9, और पावर अगर सम तो आंसर हमेशा 1। ये आपके बिल्कुल बेसिक से रूल थे। इसके अलावा जो भी रूल होगा उसे आप 4 से डिवाइड करके देख लेना। इसके अलावा जो भी बचा है उसे आपको क्या करना होगा? 4 से डिवाइड करना ही होगा। और बाकी का देखें, अगर किसी भी n संख्या है, इसकी पावर अगर 0 आ जाए, क्या आ जाए? 0, तो इसे 0 न मान के n की घात क्या मान लो आप? 4 मान लो। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, किसका? यूनिट डिजिट का। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, किसका? यूनिट डिजिट का। उम्मीद है आपको यूनिट डिजिट का टॉपिक समझ में आया होगा। तो आज के पहले क्वेश्चन पे आते हैं कि आज का जो पहला क्वेश्चन था वो क्या क्वेश्चन था, समझेंगे आप। आज का पहला क्वेश्चन अब ये था। अब आप इसे करने की कोशिश करें। यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट जो मैंने अभी आपको समझाया है उससे आप इसे करने की कोशिश करें। और लेक्चर नंबर 1 जो आपका था वो भी यूनिट डिजिट का यानी इकाई अंक का ही था। कोशिश करेंगे आप।
तो समझेंगे आप क्वेश्चन क्या दे रखा है। अभी मैंने आपको समझाया था क्या, इस संख्या में केवल आपको 2 की पावर क्या देखना है, 2 की पावर 15 देखना है, बाकी आप छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि 4 से डिवाइडेशन का रूल होता है केवल लास्ट के 2 अंक डिवाइड कर लो, बाकी संख्या से कोई मतलब नहीं है। और यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि आगे वाली संख्याओं को छोड़ दो, इससे भी आपको कोई मतलब नहीं है। -8 की पावर क्या लिखेंगे आप, 14। क्या लिखेंगे आप, 14। 2 की पावर 15 दे रखा है, अगर 2 पे घात आपको 15 दे रखा है, क्या करेंगे आप, समझें। करना कुछ भी नहीं है, इसे 4 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर क्या बचेगा आपके पास, 3। क्या बचेगा रिमाइंडर आपके पास, 3। इसे आप 4 से डिवाइड करेंगे, आपके पास रिमाइंडर क्या बचेगा, 2। क्या बचेगा, 2 रिमाइंडर बचेगा। अब समझें, क्या इसकी जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, 8। इसकी जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, 64। क्या होती है, सॉरी थोड़ी यहां गलती है, ये है कि यहां आप 7 की पावर क्या देखेंगे, 14। 7 की पावर क्या देखेंगे, 14 देखेंगे। अब समझना ये है आपको कि 7 की पावर 14 में इसको अगर डिवाइड करोगे तो क्या बचेगा आपके पास, 7 की पावर 2। और ये क्या होता है आपका, 7 की पावर 2 आपका होता है 49। और इस 49 में केवल आपको किससे मतलब है, 9 से मतलब है। आपको किससे मतलब है, केवल और केवल 9 से मतलब है। अब देखें आप क्या क्वेश्चन बना आपके पास, यहाँ वैल्यू आपकी माइनस की 1 बच रही है, लेकिन इकाई अंक कभी भी माइनस का नहीं हो सकता। किसका नहीं हो सकता, माइनस का नहीं हो सकता। आप इसकी कंपेरिजन किससे करा दो, +10 से करा दो। किससे करा दो, +10 से। आपके पास जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 9 आएगा। क्या आएगा आपके पास आंसर, 9 आएगा। तो इसका जो यूनिट डिजिट रहेगा वो क्या रहेगा, 9 रहेगा। क्या रहेगा, 9। एक बार फिर समझें आप, क्या था क्वेश्चन, 2 की पावर 15 और यहाँ 7 की पावर क्या कर दें आप, 14। 2 की पावर यानी 15 को आप 4 से डिवाइड करोगे, रिमाइंडर आपके पास 3 बचेगा। यहाँ 14 को आप 7 से डिवाइड करो, 4 से डिवाइड करोगे, रिमाइंडर आपका क्या बचेगा, 2 बचेगा। जैसे ही आप इसे 4 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। 2 की पावर 3 8 होता है और 7 की पावर 2 कितना होता है, 49। और उसमें से हमें केवल मतलब किससे है, 9 से। मैंने जैसे ही माइनस किया, -1 का आंसर आया। -1 कभी भी आपका यूनिट डिजिट नहीं हो सकता। कंपेरिजन किससे करोगे आप इसकी, कंपेरिजन आप इसकी +10 से करोगे, आंसर क्या रहेगा, 9। तो जो पहला क्वेश्चन था उसका जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल ठीक था। अब हम आज के दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। आपका जो दूसरा क्वेश्चन है वो क्या है, देखेंगे आप। आज का ये दूसरा क्वेश्चन आपका, कोशिश करें आप, क्या रहेगा इसका आंसर। बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है, बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन। 15 की पावर क्या दे रखा है, 15 की पावर दे रखा है आपको फैक्टोरियल क्या, 14। 15 की घात फैक्टोरियल में क्या दे रखा है, 14 दे रखा है, 14 दे रखा है। समझे आप, अभी मैंने आपको समझाया था क्या, कि 5 पे आप कितनी भी घात लगा दो, 5 पे आप कितनी भी घात लगा दो, हमेशा क्या रहती है, नो चेंज रहती है। हमेशा क्या रहती है, नो चेंज। जब नो चेंज रहता है, ये 15 यानी कि 5 पे पावर ही तो यहाँ फैक्टोरियल 14 है। अगर ये नो चेंज है तो आंसर क्या रहेगा, 5 रहेगा। बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन था। अभी मैंने आपको समझाया था कि 5 पे आप कितनी भी घात लगा देना, ये कभी भी चेंज नहीं होता है, हमेशा नो चेंज रहता है। जब नो चेंज रहता है तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा, 5 रहेगा। आज के तीसरे क्वेश्चन की तरफ आते हैं। देखें आज का तीसरा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी इकाई अंक से है, कोशिश करेंगे आप। क्वेश्चन फिर से इकाई अंक से है, कोशिश करें आप।
क्वेश्चन समझेंगे आप। क्या क्वेश्चन दे रखा है? क्या मैं इस क्वेश्चन को 7 की पावर 16 लिख सकता हूँ इनटू इस क्वेश्चन को मैं 8 की पावर क्या लिख सकता हूँ 17। क्या लिख सकता हूँ 17, बिल्कुल लिख सकता हूँ। क्यों? मुझे इन संख्याओं से तो कोई मतलब है ही नहीं, और 4 का रूल कहता है कि केवल अंतिम 2 अंकों को आप डिवाइड कर लो, पूरी संख्या को मत डिवाइड करो, केवल अंतिम 2 अंकों को डिवाइड कर लो। अब देखें आप, क्या यहां जैसे ही मैं डिवाइड करूंगा रिमाइंडर 0 बचेगा, और जैसे ही मैं यहाँ डिवाइड करूंगा रिमाइंडर क्या बचेगा 1 बचेगा। क्या बचेगा 1 बचेगा। 7 की पावर 0 को क्या आप 7 की पावर 4 लिखेंगे, इसकी जो वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी 8। अब 7 की पावर 8 की जो वैल्यू होती, सॉरी 7 की पावर 4 और इसकी जो वैल्यू होती है वो क्या होती है 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7, 49 इंटू 49, यानी कि यहाँ जो वैल्यू रहेगी वो क्या रहेगी आपकी यूनिट डिजिट 1 रहेगा। यहाँ पे जो आपका यूनिट डिजिट रहेगा वो क्या रहेगा 1, और यहाँ जो आपका यूनिट डिजिट रहेगा वो क्या रहेगा 8, और दोनों का आपको क्या कराना है इनटू, और आंसर क्या आना है 8, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल ठीक रहेगा। यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड आपका बिल्कुल ठीक रहेगा। कैसे, फिर समझें। 7 की पावर 16, 7 की 8 की पावर क्या दे रखा है 17, यहाँ पावर जो हो जाएगी 0, यहाँ जो पावर हो जाएगी वो क्या हो जाएगी 1। मैंने अभी समझाया, अगर 0 हो जाए उसे आप 4 मान लो, और 4 मानेंगे सॉल्व करेंगे क्या आएगा 1, और यहाँ क्या आएगा 8, और दोनों का इंटू आपस में क्या हो जाएगा 8। इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ आते हैं। अच्छा क्वेश्चन है। अब देखें हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो किससे है, शेषफल प्रमेय, रिमाइंडर थ्योरम का क्वेश्चन है। कोशिश करेंगे आप, फिर मैं आपको टॉपिक क्लियर कराऊंगा। पहले क्या है कॉन्सेप्ट रिमाइंडर थ्योरम का। पहले हम रिमाइंडर थ्योरम का कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, उसके बाद क्वेश्चन पे लौटेंगे। पहले कॉन्सेप्ट देखें क्या है रिमाइंडर थ्योरम का कॉन्सेप्ट, यानी कि शेषफल प्रमेय। हिंदी में समझें आप, शेषफल प्रमेय। अब समझें शेषफल का मतलब समझें क्या है। जैसे कोई संख्या है मेरी क्या 15, मैं इसे अगर 7 से भाग लगा रहा हूं, कितनी बार कटा, ये 2 बार कटा, क्या आ गया इसमें 1 आ गया। ये हमारा क्या है, यही हमारा शेषफल है, यही हमारा क्या है इस क्वेश्चन का रिमाइंडर है, यही इस क्वेश्चन का क्या है रिमाइंडर। बेसिक सी संख्या थी, बड़े आराम से हमने सॉल्व कर लिया, लेकिन क्वेश्चन ऐसा नहीं आएगा कि बिल्कुल बेसिक सा आ जाए। क्वेश्चन जो आएंगे वो देखें क्या क्वेश्चन, आगे समझें आप। समझेंगे। मैंने एक संख्या लिखी 9 की पावर 81 डिवाइड बाई 8। एक संख्या मैंने लिखी 8 की पावर 91 डिवाइड बाई 9, और एक संख्या मैंने लिखी यहाँ 8 की पावर 92 डिवाइड बाई क्या 9। अब समझें इसको, मैं आपको बिल्कुल बेसिक तरीके से समझाऊंगा। पहला कॉन्सेप्ट क्या कहता है इसमें, कि पहला नियम यह है कि दोनों संख्याओं के बीच में अंतर कितनी का हो 1 का हो, जो कि मैंने दे रखा है क्वेश्चनों में। अगर नहीं होगा तो मैं बनाऊंगा उसे, अंतर अगर 1 नहीं होगा तो मैं करने की कोशिश करूंगा अंतर 1। पहले सबसे पहला नियम यही होता है कि आप अंतर 1 करें दोनों के बीच में। तो समझें, यहाँ क्लियर अंतर आपको क्या दे रखा है 1 दे रखा है। अंतर कितनी का दे रखा है 1 का। अगर आपकी ऊपर वाली संख्या बड़ी है, अंतर पहले देखें, अंतर 1 है, और ऊपर वाली संख्या अगर आपकी कैसी है बड़ी है, हम जो हमारा बेस है वो क्या है छोटा है, ऊपर वाली संख्या क्या है 1 बड़ी। इस कंडीशन में आंसर हमेशा रिमाइंडर क्या आता है 1 आता है। आप उस पर कितनी भी घात लगा लेना, अगर ऊपर एक बड़ी संख्या आ गई उस पर आप कितनी भी घात लगा लेना, आंसर हमेशा क्या आता है 1। जैसे और समझें, मैंने अगर यहाँ 17 की पावर कुछ भी लिख दूं, अगर मैंने इसको 16 से डिवाइड कर दिया, आपको कुछ नहीं करना है, इसका रिमाइंडर 1 लिख के चले आना है।
यानी दोनों संख्याओं के बीच में अगर अंतर एक का है और ऊपर वाली संख्या बड़ी है तो सिंपल सी और बेसिक सी बात यह है कि आपको उसका रिमाइंडर हमेशा 1 लिख के आना है। दूसरी कंडीशन देखें आप, जैसे दूसरा एग्जांपल ये देख सकते हैं, दूसरी कंडीशन देखें, दूसरी कंडीशन क्या है, अंतर तो संख्याओं के बीच में एक का है, बिल्कुल है, लेकिन ऊपर वाली संख्या क्या हो गई, छोटी हो गई। अंतर एक का है लेकिन ऊपर वाली संख्या क्या हो गई, छोटी हो गई। अगर इस कंडीशन में आपको क्वेश्चन मिल रहा है, सुने, इस कंडीशन में अगर आपको क्वेश्चन मिल रहा है, किस कंडीशन में, यहां तो मेरा n है और यहां क्या है, n-1 है, और यहां पे क्या दे रखी है, इनकी पावर दे रखी है। एक कंडीशन क्या थी कि n और बटे में संख्या क्या थी, n-1, और यहां पे क्या दे रखी थी, आपको एक पावर दे रखी थी। क्या दे रखी थी, आपको एक पावर दे रखी थी। अब समझना मेरी बात को, इस कंडीशन में मैंने अभी आपको समझाया था कि इस कंडीशन में तो रिमाइंडर हमेशा क्या रहता है, 1। जैसे एग्जांपल भी दिया था क्या, 9/81 डिवाइड बाई 8, रिमाइंडर हमेशा 1। अब इस कंडीशन को आप समझें, इस कंडीशन में क्या होता है, बेसिक सा तरीका है, समझें आप कि अगर इस कंडीशन में क्वेश्चन आ जाए कि जैसे ये क्वेश्चन दे रखा है तो इस पे जो ये पावर होगी या तो होगी सम या क्या होगी, विषम, या तो होगी सम या फिर क्या होगी, विषम। अगर पावर आपकी सम तो आंसर हमेशा 1, अगर पावर आपकी विषम तो आंसर हमेशा -1। जैसे देखो यहां ये कंडीशन बिल्कुल फॉलो कर रही है दोनों क्वेश्चन में। ऊपर एक छोटी संख्या है, पावर देखेंगे आप, क्या देखेंगे, पावर। अगर ऊपर बड़ी संख्या है आंसर हमेशा 1 लिख के चले आना, अगर ऊपर छोटी संख्या है तो आप क्या देखोगे, पावर देखोगे, और पावर क्या है, सम, तो आंसर हमेशा 1। क्या इस क्वेश्चन का आंसर 1 आएगा, बिल्कुल आएगा। पावर अगर क्या है आपकी विषम तो आंसर हमेशा -1। अब यहां समझने वाली बात यह है कि किसी भी क्वेश्चन का जो रिमाइंडर होता है वो माइनस में नहीं होता। रिमाइंडर किस में नहीं होता, माइनस में नहीं होता। तो आप इसकी कंपेरिजन किससे कराओगे, जिस संख्या से आपने भाग लगाया है उससे इसकी क्या करा दो, कंपेरिजन। और जैसे ही कंपेरिजन कराओगे इन दोनों का जो डिफरेंस होगा ना 8, इन दोनों का डिफरेंस ही हमेशा क्या होगा, आंसर होगा। या फिर आप और समझ लें, क्या समझ लें कि अगर ऊपर एक छोटी संख्या है और घात कैसी है मेरी, विषम, तो जो ये संख्या है वो ही हमेशा मेरा क्या है, रिमाइंडर। जो ये संख्या है वो ही हमेशा क्या है, मेरा रिमाइंडर। या फिर माइनस का 1 रिमाइंडर है, माइनस का 1 रिमाइंडर आप लोगे तो उसकी कंपेरिजन जिससे आपने भाग लगाया है उससे कराओगे, कंपेरिजन कराओगे, आंसर क्या आ जाएगा, 8 यानी कि 8। और अगर ऊपर एक छोटी संख्या है और उस पे घात सम तो आंसर हमेशा 1 आएगा, आंसर हमेशा क्या आएगा, 1। जैसे एक और एग्जांपल समझें, एक और एग्जांपल समझें। जैसे क्वेश्चन दे रखा है 19 की पावर 76 डिवाइड बाई 20 और 9, और यहां पे दे रखा है, मान के चलो आपको 17 की पावर 83 डिवाइड बाई क्या दे रखा है, 18। अब समझें, ऊपर एक छोटी संख्या है, घात कैसी है, सम, तो आंसर हमेशा क्या रहेगा, 1। ऊपर एक छोटी संख्या है, घात कैसी है, विषम, तो रिमाइंडर इसका या तो आप 17 लिख दो, मैंने अभी आपको समझाया था कि जो संख्या है वो ही लिख दो आप, या फिर रिमाइंडर अगर आप इसका -1 लिखोगे तो कंपैरिजन आप 18 से कराओगे, किससे, 18 से, आंसर क्या हो जाएगा, 17। आंसर क्या हो जाएगा, 17। रिमाइंडर थ्योरम का ये पहला कॉन्सेप्ट है आपका कि सबसे पहले तो संख्याओं के बीच में अंतर आप कितना करें, 1 करें। कितना करें, 1। अगर नहीं हो रहा है तो करने की कोशिश करेंगे। जैसे क्वेश्चन देखें आप, एक मैंने आपको दे रखा है 3 की पावर, मैंने आपको दे दिया, क्वेश्चन है 3 की पावर यहां दे रखा है, जो आपको समझना, आप क्वेश्चन आपको दे रखा है 45 दे रखा है, क्या दे रखा है, 45, और आप इसको डिवाइड किससे कर रहे हैं, 80 से। किससे डिवाइड कर रहे हैं, 80 से डिवाइड कर रहे हैं। और आपसे क्या पूछा जा रहा है, इस क्वेश्चन का रिमाइंडर। तो समझें, अभी मैंने आपको तरीका बताया था क्या, कि सबसे पहले आप
क्या करेंगे, सबसे पहले आप अंतर्वन का करेंगे। और अंतर्वन का कैसे करेंगे, आपको ये देखना है कि मैं 3 पे कोई घात लगा के इसे 80 के करीब ले जा सकता हूं। बिल्कुल। क्या 3 पे घात 4 का मान कितना होता है, 81 यानी 81 होता है। तो समझें, मुझे कितने घात की आवश्यकता है, मुझे 4 घात की आवश्यकता है। कितने की, 4 की। जितने घात की आवश्यकता हो उतने ही घात से आप इसे क्या कर दें, डिवाइड कर दें। मैं इसे डिवाइड करूंगा 11 टाइम। क्वेश्चन बनेगा 3 की पावर 4 की होल पावर कितनी, 11। अभी मैंने आपको समझाया था, जितनी पावर आपको चाहिए उतनी ही पावर से आप इसको डिवाइड करेंगे और उसे क्या बना देंगे, आप ऊपर पावर बना देंगे। डिवाइड करने के बाद क्या आ गया, 11। अभी मैंने देखा कि 4 और 11 का अगर मैं इंटू कराता हूं, मेरे पास क्या आएगा, 44। कमी किसकी है, अभी एक घात की और कमी है, उसे आप अलग से लिख देंगे 3 पे घात 1 बटे में क्या लिखोगे, 80। क्या कॉन्सेप्ट बना आपका, आपका कॉन्सेप्ट ये बना कि इन और इसका गुणा कराएंगे आप, इंटू कराएंगे तो 44 और 1 घात ये रही आपकी, क्या हो गई, 45। क्वेश्चन अब आपका बन गया 81 की पावर 11 डिवाइड बाई क्या, 80 इंटू 3, क्या होगा, 3। समझेंगे आप क्या, 80 का भाग आप 81 में लगाओगे, कितनी भी घात हो आंसर क्या आना है, 1 आना है। क्या आना है, 1 आना है। 80 को अगर आप 3 को डिवाइड करोगे आप 80 से, तो इसका रिमाइंडर क्या आना है, 3 आना है। यानी कि पूरे क्वेश्चन का जो रिमाइंडर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। आगे समझेंगे आप। दूसरा कॉन्सेप्ट इसमें, किसी भी संख्या को 10 से भाग लगाओगे आप, किसी भी संख्या को 10 से भाग लगाने पर उसका इकाई का अंक, इकाई अंक ही हमेशा उसका शेषफल होता है। जैसे समझें, यानी किसी भी संख्या को आप अगर 10 से भाग लगा रहे हैं तो उसका इकाई अंक ही हमेशा क्या होता है, शेषफल होता है, चाहे आप इस पे कितनी भी पावर लगा लेना। जैसे समझें, एक संख्या है 15, 10 से डिवाइड करूंगा, क्या बचेगा, रिमाइंडर 5। एक संख्या है मेरी 73, 10 से डिवाइड करूंगा, क्या बचेगा मेरा रिमाइंडर। एक संख्या है मेरी 92, 10 से डिवाइड कर रहा हूं, क्या बच रहा है मेरे पास, 2। यानी मैंने देखा, मैं किसी भी संख्या को 10 से भाग लगा रहा हूं, उसका इकाई का अंक ही क्या बच रहा है, शेष बच रहा है। उसका इकाई का अंक ही क्या बच रहा है, शेष बच रहा है। किसी भी संख्या को आप 10 से भाग लगा लो, उसका इकाई का अंक ही क्या रहता है, हमेशा शेष रहता है। और इकाई का अंक मैंने अभी आपको समझाया था कि किसी भी संख्या का इकाई का अंक कैसे निकाला जाता है। आगे रूल समझेंगे हम इसमें। आप 6 पे आप कितनी भी घात लगा लेना, किस पे, सॉरी, एक रूल ये है, पहले इसको समझें कि 4 पे आप कितनी भी घात लगा लेना, 4 पे आप कितनी भी घात लगा लेना, कितनी भी घात लगा लेना 4 पे आप, और उसे अगर आप 6 से डिवाइड कर रहे हैं, उसे आप किससे डिवाइड कर रहे हैं, 6 से। इस रूल से पहले एक रूल और देखें, फिर इस रूल पे लौटते हैं। पहले देखें एक टोसेंट मेथड और इसमें बीच में छूटा है, पहले उसे देखेंगे, उस मेथड को देखेंगे। मैंने अभी आपको समझाया था, क्या समझाया था मैंने अभी आपको, मैंने अभी आपको ये समझाया था कि अगर किसी भी संख्या के बीच में अंतर क्या है, 1। अगर अंतर 1 नहीं होता, पहले इस रूल को समझें तो हम क्या करेंगे, तो समझें। जैसे एक संख्या दे रखी है 93 की पावर जो दे रखी है वो दे रखी है 92। इस संख्या को मुझे जो डिवाइड करना है वो किससे करना है, इस संख्या को मुझे मान के चलो 8 से डिवाइड करना, 7 से डिवाइड करना है। किससे डिवाइड करना है, 7 से। एक मेथड ये है जिसे टोसेंट मेथड बोला जाता है, आप अभाज्य संख्या का मेथड भी बोल सकते हैं। अगर आप किसी भी संख्या को
एक अभाज्य संख्या से भाग लगा रहे हैं। किससे भाग लगा रहे हैं? अभाज्य संख्या से भाग लगा रहे हैं। किसी भी संख्या को अगर आप एक अभाज्य संख्या से भाग लगा रहे हैं तो बेसिक सा मेथड ये होता है कि अभाज्य संख्या से एक छोटी संख्या, अभाज्य संख्या से एक छोटी संख्या से आप किसे डिवाइड कर लें? आप पावर को डिवाइड कर लें। किसे डिवाइड कर लें? पावर को। अभाज्य संख्या से एक छोटी संख्या मेरी क्या रहेगी? अभाज्य संख्या से एक छोटी संख्या मेरी 6 हो जाएगी, यानी अभाज्य संख्या यहाँ क्या है? 7, और 7 से एक छोटी संख्या क्या रहेगी? 6। तो समझे, इस 93 पे पावर जो 92 है इसे मैं किससे डिवाइड करूंगा? 6 से डिवाइड करूंगा, और डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर बच जाए उसे आप पावर बना लें। जो रिमाइंडर बच जाए उसे आप क्या बना लें? घात बना लें। जैसे समझे, 92 को किससे डिवाइड करना है? 6 से, और जैसे ही मैं 6 से डिवाइड करूंगा क्या हो जाएगा? रिमाइंडर मेरा 2 बचेगा। यानी अगर आप इस क्वेश्चन को 93 की पावर अगर आप इसको 2 भी लिख दो और डिवाइड किससे कर दो? 7 से, कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर से समझें, टोसेंट मेथड क्या है? अभाज्य संख्या से एक छोटा नंबर ही क्या होता है? टोसेंट कहलाता है। अभाज्य संख्या से एक छोटा। जैसे किसी क्वेश्चन को अगर मैं 13 से भाग लगा रहा हूं तो यानी 12 से आप क्या कर लें? पावर को डिवाइड कर लें। 12 से आप क्या डिवाइड कर लें? पावर को। जैसे एक क्वेश्चन और समझें, एक क्वेश्चन और देखें आप। जैसे एक क्वेश्चन दे रखा है क्या? 97 की पावर यहां दे रखा है, मान के चलो आपको 25 दे रखा है, और डिवाइड आपको किससे करना है? 13 से। डिवाइड आपको किससे करना है? 13 से। ये क्वेश्चन है आपके पास। अब आप कितनी भी कोशिश कर लें, इसके बीच में अंतर क्या नहीं हो सकता? 1 नहीं हो सकता। ये मेथड किसका है? एक अभाज्य संख्या का मेथड है। किसका मेथड है? एक अभाज्य संख्या का मेथड है। अब इसमें हम कौन सा रूल लगाएंगे? टोसेंट रूल लगाएंगे। अभाज्य संख्या से एक छोटी संख्या क्या हो जाएगी? 12, तो 12 से मैं इसे किसको डिवाइड करूंगा? पावर को। जैसे ही आप पावर को डिवाइड करोगे आपके पास जो रिमाइंडर बचेगा वो क्या बचेगा? 1, क्योंकि 12 दूनी क्या होता है? 24। एक रिमाइंडर बचेगा, और डिवाइड किससे कर देंगे? 13 से। आपका क्वेश्चन ये बन के आ गया। इस क्वेश्चन में बड़े आराम से आप किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं? इस क्वेश्चन का रिमाइंडर निकाल सकते हैं, क्योंकि 97 में जैसे ही आप 13 का भाग लगाएंगे क्वेश्चन का रिमाइंडर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन का रिमाइंडर 6 हो जाएगा। ये आपका एक टोसेंट मेथड था, जो अभाज्य संख्या वाला रूल भी इसे कह सकते हैं। और अभाज्य संख्या का जो रूल होता है वो केवल और केवल क्वेश्चन को सरल बनाने के लिए दिया जाता है, क्योंकि आप इस क्वेश्चन को कितनी भी कोशिश कर लेना बना नहीं पाओगे। तो इसमें कौन सा रूल लगेगा? हमारा अभाज्य संख्या वाला रूल इसे कह सकते हैं। फिर से समझो, अभाज्य संख्या से एक छोटी संख्या से आपको किसे डिवाइड करना है? पावर को डिवाइड करना है। जो रिमाइंडर बचेगा आपको उसे आपको क्या बना देना है? पावर बना देना है। और पावर बनाने के बाद आपको क्या कर देना है? सॉल्व कर देना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? 6 आएगा। अब उस रूल पे लौटते हैं। एक रूल मैंने अभी आपको ये बताया कि आप किसी भी संख्या को 10 से डिवाइड करते हैं तो उसका यूनिट डिजिट ही हमेशा क्या रहता है? उसका रिमाइंडर रहता है। एक रूल क्या होता है? एक रूल ये होता है कि आप 10 पे कितनी भी पावर लगा लो, आप 10 पे कितनी भी पावर लगा लो, और जैसे ही आप उसे किससे डिवाइड करेंगे? 6 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर हमेशा आपका क्या रहेगा? 4 रहेगा। रिमाइंडर हमेशा आपका क्या रहेगा? 4 रहेगा। फिर से समझिए, किसी भी संख्या यहां आप कितनी भी पावर लगा लेना उससे कोई मतलब नहीं है। किसी भी संख्या को अगर आप 10 से डिवाइड करते हैं तो यूनिट डिजिट हमेशा उसका रिमाइंडर रहता है, यानी इकाई का अंक होता है। जो इकाई अंक पे संख्या होती है वही उसका क्या रहता है? शेष फल रहता है। और अगर आप 10 पे कितनी भी घात लगा लेना, अगर आपने उसको 6 से डिवाइड कर दिया तो रिमाइंडर हमेशा क्या रहता है? 4 रहता है। रिमाइंडर हमेशा क्या रहता है? 4 रहता है। तो आज के पहले क्वेश्चन पे आते हैं, रिमाइंडर थ्योरम के। पहला क्वेश्चन देखें आप, क्या था? करने की कोशिश करें, करने की कोशिश करें। बेसिक सा क्वेश्चन है।
तो क्वेश्चन देखें आप, क्या क्वेश्चन है आपके पास, कोशिश करें 1 मिनट और। क्वेश्चन दे रखा है 47 की पावर 47 प्लस का 47 और इसे आपको डिवाइड किससे करना है, 48 से। क्या ये कंडीशन मैंने अभी आपको समझाई थी? क्या कंडीशन है, ऊपर एक छोटी संख्या है, ऊपर एक छोटी संख्या है तो आपको क्या देखना है, पावर देखना है। पावर कैसी है आपकी, और तो आंसर क्या रहेगा, माइनस का 1, और यहाँ पे क्या दे रखा है, प्लस का आपको दे रखा है 47। मैं जैसे ही इसको सॉल्व करूंगा क्या निकल के आएगा आपके पास, 46। इस क्वेश्चन का जो रिमाइंडर रहेगा वो ऑप्शन नंबर फर्स्ट यानी कि 46 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। या फिर आप क्या कर सकते थे, अगर ऊपर एक छोटी संख्या है और घात विषम है तो आप इसका रिमाइंडर 47, इसका भी कितना 47 और 47 को आप प्लस करते और फिर से आपको किससे डिवाइड करना होता, 48 से, फिर भी आपका रिमाइंडर क्या आएगा, 46 ही आएगा। क्या आएगा, 46 यानी कि 46 ही इस क्वेश्चन का क्या रहेगा, आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इस क्वेश्चन को और करने की कोशिश करें आप, करने की कोशिश करेंगे। रिमाइंडर थ्योरम का ही क्वेश्चन है, पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करें इसे। आप कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, आपको एक संख्या दे रखी है a, इस पे पावर दे रखी है n, माइनस एक संख्या दे रखी है b, इस पे भी पावर क्या दे रखी है n, एक संख्या n प्लस a पे घात कितना b। समझना आप, एक संख्या आपको यहाँ n, इस पे भी पावर दे रखी है, और माइनस b पे घात भी क्या दे रखी है n, यहां दे रखा है a, इस पे पावर n, और फिर b, इस पे भी पावर क्या दे रखा है n। बिल्कुल बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा बिल्कुल कर सकते हैं आप क्वेश्चन को। समझना, अगर यहाँ n की वैल्यू क्या है, विषम, मेरी बात को समझते जाना, और यहाँ पे भी n की वैल्यू आपकी क्या दे रखी है, विषम। सॉरी, यहाँ जो पावर है b पे पावर n, b पे पावर n है, और यहां भी जो n की वैल्यू है वो आपकी क्या है, विषम। बिल्कुल बेसिक सा कॉन्सेप्ट। यहां जो n दे रखा है ये आपको क्या दे रखा है, सम, और यहां जो n दे रखा है वो आपको n बराबर क्या दे रखा है, विषम। तो समझें, और बिल्कुल बेसिक तरीके से समझें क्या कॉन्सेप्ट है क्या कॉन्सेप्ट नहीं है। इसको भी आप सम बना लें, क्योंकि विषम वाले तो दोनों इधर लिख चुके हैं आप, तो इसको भी क्या बना लें, सम। अब समझें आप, मेरी एक संख्या है a और एक संख्या क्या है b, क्या मैं इस पे घात विषम लगा दी। एक संख्या है मेरी a, इस पे घात 3, माइनस b पे भी घात क्या लगा दी मैंने, 3। अब समझना, अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो a माइनस b निकल के आएगा। अब समझना, अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो a माइनस b a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर और प्लस का ab, ये इसका बेसिक फॉर्मूला होता है, ये इसका बेसिक फॉर्मूला होता है। अब यहां से आपको समझ में क्या आया, अगर मैं किसी भी संख्या की घात क्या लगा रहा हूं, विषम, और वो किस में है, माइनस में, घात क्या लगा रहा हूं, विषम, और है किस में, माइनस में, तो आपको ये समझ में आया कि उसका एक फैक्टर a माइनस b तो प्रत्येक में निकलेगा ही निकलेगा। अगर आप a पे घात 5 माइनस b पे घात भी 5 करते हैं तो इसका एक फैक्टर a माइनस b तो आएगा ही आएगा। तो आपको ये समझ में आया क्या कि a पे घात n और b पे घात n, और n अगर मेरा विषम है तो ये संख्या हमेशा a माइनस b से पूरी पूरी क्या होगी, विभाजित होगी। और a पे घात n प्लस b पे घात n, और n यहां भी विषम है लेकिन है किस में, प्लस में, तो ये संख्या हमेशा a प्लस b से पूरी पूरी डिवाइड होगी। माइनस वाली माइनस वाले से और प्लस वाली हमेशा प्लस वाले से। a पे घात n माइनस b पे घात n हमेशा a माइनस b से, और a पे घात n प्लस b पे घात n हमेशा a प्लस b से। अब समझें, अगर मेरा n यहां सम
क्या सम समझ रहे हो आप? a पे घात 2 प्लस माइनस b पे घात 2, क्या इसका एक फैक्टर a प्लस बी, इसका एक फैक्टर a माइनस बी। तो आपको क्या समझ में आया कि ये संख्या हमेशा a प्लस बी और किससे, a माइनस बी से पूरी पूरी डिवाइड होगी। यहां अगर n सम है तो समझें a पे घात 2 प्लस b पे घात 2 और इसका कोई भी फैक्टर नहीं होता, तो आप बोल सकते हो कि ये संख्या ना तो a प्लस बी से डिवाइड होगी और ना a माइनस बी से डिवाइड होगी। यानी आपको ये देखना है कि आपका क्वेश्चन है किस फॉर्मेट में, केवल आपको क्वेश्चन का फॉर्मेट देखना है और फॉर्मेट देखने के बाद इन रूलों को भी याद रखना है। रूल बिल्कुल बेसिक से हैं। अगर घात मेरी विषम अगर माइनस वाला है तो माइनस a माइनस बी आंसर रहेगा, घात मेरी विषम है अगर प्लस वाला है तो a प्लस बी आंसर रहेगा, संख्या मेरी माइनस में है और घातें मेरी सम है तो a प्लस बी a माइनस बी वाला रहेगा, और अगर संख्या प्लस में आ जाए और घातें मेरी सम हो जाए तो ना ये a प्लस बी और ना ये a माइनस बी से पूरा पूरा डिवाइड होगा। तो पहले क्वेश्चन की तरफ लौटते हैं। क्या दे रखा है? a पे घात n प्लस b पे घात n। n मेरा क्या है? n बराबर मेरा विषम है। n बराबर क्या है? मेरा विषम। अभी समझाया था मैंने कि किससे डिवाइड होगी? a प्लस बी से। किससे डिवाइड होगी? a प्लस बी से। अभी समझाया है मैंने किससे डिवाइड होगी? a प्लस बी से। a कितना है मेरा? a मेरा 19 है। b कितना है मेरा? b मेरा 13 है। जैसे ही आप प्लस करोगे क्या हो जाएगा? 32। यानी कि ये संख्या मेरी 32 से पूरी पूरी डिवाइड होगी। अब मैंने देखा कि ऑप्शन में तो 32 है ही नहीं, ऑप्शन में क्या नहीं है मेरा? 32। तो मैं देखूंगा क्या 32 का कोई फैक्टर है? बिल्कुल है। क्या? 16। अगर संख्या 32 से कट रही है तो किससे कटेगी? 16 से बिल्कुल कटेगी। तो इसका मतलब 16 इस क्वेश्चन का क्या रहेगा? आंसर रहेगा। जरूरी नहीं है आप 32 को ही ढूंढ रहे, 32 का कोई फैक्टर देख रहे हैं, 32 का फैक्टर क्या रहेगा? 16 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। यानी इस कॉन्सेप्ट को आपको बिल्कुल क्लियर रखना है। कौन सा कॉन्सेप्ट? समझे? इस कॉन्सेप्ट को आपको बिल्कुल क्लियर रखना है और ये बिल्कुल इसी फॉर्मेट में आपको क्वेश्चन मिलेगा। जो क्वेश्चन मिलेगा वो इसी फॉर्मेट में मिलेगा। तो आपको क्वेश्चन का फॉर्मेट याद रखना है कि कौन से फॉर्मेट में कैसे निकाला जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। देखें क्वेश्चन, आप कोशिश करेंगे 9 की पावर 98 3 की पावर 98 किससे विभाजित होगी, यानी किससे डिवाइड होगी। अब समझें आप, अभी मैंने आपको क्या समझाया था। क्वेश्चन है मेरे पास a पे घात n प्लस b पे घात n। इस फॉर्मेट में अगर n मेरा सम है तो ना ये a प्लस बी से डिवाइड होगा ना a माइनस बी से डिवाइड होगा। अब ये बात क्लियर होगी, ना a प्लस बी से होगा ना a माइनस बी से होगा, लेकिन इसको छोड़ना नहीं है। हम देखेंगे क्या इसमें कोई दूसरा कॉन्सेप्ट लग सकता है। तो हम देखेंगे क्या कि जो ये आपको 98 दे रखा है, अगर आप इसको इस प्रकार लिख दें कि पावर क्या लिख दें 49, क्या लिख दें 49 प्लस 3 की पावर 2 और इसकी भी पावर क्या लिख दें आप 49। क्वेश्चन क्या बना आपके पास 81 की पावर 49 प्लस 9 की पावर क्या बना 49। अब आपका क्वेश्चन किस फॉर्मेट में आ गया? हमें देखना भी होगा क्या क्वेश्चन फॉर्मेट चेंज हो सकता है कि नहीं हो सकता। तो बिल्कुल हो रहा है इस क्वेश्चन का फॉर्मेट चेंज। आपको छोड़ना नहीं है कि लिखा दिया कि a प्लस बी और a माइनस बी से डिवाइड नहीं होगा तो आप बिल्कुल गलत करके आएंगे क्वेश्चन।
पहले समझ भी लें क्या चेंज हो रहा है फॉर्मेट, बिल्कुल हो रहा है। अब ये क्या फॉर्मेट बन गया, a पे घात n प्लस b पे घात n, और n मेरा क्या है, n मेरी एक विषम संख्या है। अगर n मेरी एक विषम संख्या है तो आंसर हमेशा क्या रहता है, a प्लस बी। आंसर हमेशा क्या रहता है, a प्लस बी। अगर आंसर इसका a प्लस बी रहता है तो 81 प्लस 9 कितना हो गया, 90। अब मैं देख रहा हूं क्या इसमें कोई 90 ऑप्शन है, बिल्कुल नहीं है। 90 का अब मैं इसमें एक फैक्टर देखूंगा। 90 का एक फैक्टर, 90 के अगर आप फैक्टर करना चाहोगे तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 3 एक फैक्टर होगा सबसे पहले, तो मैं 3 से ही चेक करूं इसको। यानी ये क्वेश्चन जो जाएगा वो ऑप्शन पे डिपेंड करेगा। किस पे डिपेंड करेगा, ऑप्शन पे। तो सबसे पहले मैं 3 से देख रहा हूं, क्या ये संख्या मेरी 3 से डिवाइड हो रही है, बिल्कुल डिवाइड नहीं हो रही। क्या ये संख्या मेरी 3 से डिवाइड हो रही है, बिल्कुल डिवाइड नहीं हो रही। क्या ये संख्या मेरी 3 से डिवाइड हो रही है, बिल्कुल डिवाइड हो रही है। क्या ये संख्या मेरी 3 से डिवाइड हो रही है, बिल्कुल नहीं हो रही। तो यानी यहां से हमने पहला फैक्टर लिया इसका 3, और 3 से ही चेक किया तो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल ठीक बनेगा। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल ठीक बनेगा। अगर संख्या 90 से कट रही है तो 3 से तो कटनी ही चाहिए। किससे कटनी चाहिए, 3 से। तो क्वेश्चन ऑप्शन पे डिपेंड था। किस पे डिपेंड था, ऑप्शन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तो आपको ध्यान ये रखना है कि क्वेश्चन का फॉर्मेट भी चेंज करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, समझेंगे आप। 10 की पावर 125 माइनस 7 किससे डिवाइड होगा, कोशिश करेंगे आप। अब समझें आप, अच्छा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन भी ऑप्शन पे डिपेंड रहेगा। किस पे डिपेंड रहेगा, ऑप्शन पे। कभी कभी ये होता है कि हम एक्स्ट्रा दिमाग लगा देते हैं, ऑप्शनों को चेक ही नहीं करते हैं। तो देखें कैसे ऑप्शन पे डिपेंड रहेगा क्वेश्चन, समझेंगे आप। 10 पे आप कितनी भी पावर लगा लें, 10 पे आप कितनी भी पावर लगा लें, उसका यूनिट एट हमेशा क्या रहेगा, 0 ही रहेगा। मैंने अभी आपको समझाया था कि अगर किसी संख्या का लास्ट वाला अंक 0 है तो उसका इकाई का अंक हमेशा क्या रहता है, 0। अब समझें, इसे अगर आप सॉल्व करोगे तो इसका लास्ट वाला अंक क्या आएगा, 0। यहाँ कोई संख्या आएगी वो अलग बात है। माइनस का क्या रहेगा, 7। माइनस का क्या रहेगा, 7 रहेगा। माइनस का क्या रहेगा, 7। अब समझें आप, 0 में से जैसे ही आप 7 माइनस करेंगे, 0 का मतलब यहाँ क्या रहेगा, 10 रहेगा। क्या रहेगा, 10 रहेगा। और जैसे ही आप 10 में से 7 को माइनस करेंगे, क्या आंसर आएगा आपके पास, 3 आएगा। क्या आएगा, 3। तो ये संख्या हमेशा मेरी किससे डिवाइड रहेगी, 3 से डिवाइड रहेगी। संख्या मेरी हमेशा किससे डिवाइड रहेगी, 3 से। कैसे, समझें एक बार फिर समझेंगे क्वेश्चन को। अच्छा क्वेश्चन है। मैंने जैसे ही इसको सबसे पहले सॉल्व किया, यहां मेरी संख्या निकल के आएगी एक, लेकिन मुझे मालूम है कि उसका इकाई का अंक क्या आएगा, 0। और माइनस मुझे उसमें से क्या करना है, 7। माइनस मुझे उसमें से क्या करना है, 7। मैं जैसे ही 7 को माइनस करूंगा, यहां मेरा 3 बचेगा। क्या, 3, क्योंकि यहाँ पे एक कोई संख्या होगी। वहां से मैं जैसे ही कैरी लूंगा, यहाँ 10 होगा, और 10 में से 7 माइनस करोगे, क्या बचेगा, 3। और यहाँ पे कोई क्या बचेगी, मेरी एक संख्या बचेगी, क्योंकि ये संख्या तो काफी बड़ी है। अब समझें, किसी भी संख्या का अगर लास्ट वाला अंक क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। क्या आ रहा है, 3। तो वो क्या कभी 2 से डिवाइड होगी, 2 से हमेशा एक सम संख्या डिवाइड होती है। क्या वो कभी 4 से डिवाइड होगी, बिल्कुल नहीं होगी। क्या वो 5 से डिवाइड होगी, बिल्कुल नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि 5 से डिवाइड हमेशा वही संख्या होती है जिसका अंतिम अंक या तो 0 हो या फिर क्या हो, 5 हो। तो इस क्वेश्चन को पूर्णतः किस पे डिपेंड रखना है, ऑप्शन पे। समझे कैसे, मैंने जैसे ही सॉल्व किया, 0 में से क्या माइनस किया, 7, मेरा क्या निकल के आया, इकाई का अंक 3। यहाँ पे मेरी एक संख्या होगी, ये बात कंफर्म है। अब मेरे पास 4 ऑप्शन है। क्या, कितने ऑप्शन हैं, 4। तो समझे आप,
जिस संख्या का इकाई का अंक 3 है, क्या वो कभी 2 से डिवाइड हो सकती है? बिल्कुल नहीं हो सकती है। अगर किसी संख्या को हम 5 से डिवाइड करेंगे तो उसका अंतिम अंक या तो 0 हो या फिर क्या हो 5, लेकिन यहाँ अंतिम अंक क्या है 3, बिल्कुल डिवाइड नहीं होगी। क्या ये 4 से डिवाइड होगी? 4 से हमेशा एक सम संख्या डिवाइड होती है। तो क्या ऑप्शन बचा? केवल और केवल एक 3 मेरा ऑप्शन बचा जो इसे क्या करेगा, पूरा पूरा डिवाइड करेगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर रहेगा वो क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का, सॉरी ऑप्शन नंबर 2 यानी 3 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर रहेगा। 3 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर रहेगा। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। देखें आप फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। 99 की पावर 4 माइनस 33 की पावर 4 किससे विभक्त होगी, यानी किससे डिवाइड होगी? अभी मैंने आपको समझाया था कॉन्सेप्ट, क्या? a पे पावर n माइनस b पे पावर n और n बराबर क्या दे रखा है? सम संख्या। क्या दे रखी है? एक सम संख्या। तो संख्या हमेशा a प्लस बी और a माइनस बी से पूरी पूरी डिवाइड होगी। अगर मैं इसको a प्लस बी करता हूं यानी कि 99 प्लस 33 क्या हो गया? 132 और 99 माइनस 33 क्या हो गया? 66। यानी कि आपकी संख्या 132 और 66 दोनों से ही डिवाइड होगी। 132 और 66 दोनों से ही डिवाइड होगी। यानी आपको क्वेश्चन का फॉर्मेट बिल्कुल याद रखना है कि क्या करना है क्या नहीं करना है, जो मैंने अभी आपको समझाया था कि क्वेश्चन किस किस फॉर्मेट में आ सकता है। तो इस फॉर्मेट में अगर क्वेश्चन आता है तो आप इस प्रकार इसका सॉल्यूशन देंगे, यानी कि 33 और 132 दोनों से ही संख्या क्या रहेगी? डिवाइड रहेगी। 66 और 132 दोनों से ही संख्या क्या रहेगी? डिवाइड रहेगी। यानी कि ऑप्शन नंबर 3 66 और 132 दोनों इस क्वेश्चन का क्या रहेगा? आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। फैक्टोरियल 129 में शून्यों की संख्या पूछी जा रही है। अब जो आपका टॉपिक है वो है नंबर ऑफ जीरोस। जिसने टॉपिक पढ़ा था कोशिश करेंगे आप, फिर मैं इस टॉपिक को क्लियर करूंगा, कॉन्सेप्ट को क्लियर करूंगा कि नंबर ऑफ जीरोस कैसे फाइंड किए जाते हैं। कोशिश करें आप। पहले नंबर ऑफ जीरोस का कॉन्सेप्ट देखेंगे, क्या कॉन्सेप्ट होता है, उसके बाद क्वेश्चन पे आते हैं। तो देखें आप, किसी भी सीरीज में अगर आपको शून्यों की संख्या निकालनी है, किसी भी सीरीज में अगर आपको शून्यों की संख्या निकालनी है तो समझें आप, जैसे मैंने एक सीरीज लिखी 1 2 3 4। पहले एक बेसिक सा क्वेश्चन करेंगे। यानी 1 से लेके 15 तक की संख्याओं का मैंने आपस में क्या कराया है? गुणा कराया है। 1 से लेके 15 तक की संख्याओं का आपस में क्या कराया है? गुणा कराया है। तो समझेंगे आप कॉन्सेप्ट क्या है। अगर आप 1 से लेके 15 तक की संख्याओं का आपस में गुणा करा रहे हैं, लगातार सीरीज है मेरी, कैसी? लगातार। तो बेसिक सा तरीका यह है कि नंबर ऑफ जीरोस यानी शून्यों की संख्या निकालने के लिए आपको उस सीरीज में ये देखना है कि 2 कितनी बार आया है और 5 कितनी बार आया है। तो समझें, एक और तरीका याद रखें इसमें, अगर लगातार सीरीज है, कैसी सीरीज है? लगातार सीरीज है, तो आप उसमें ज्यादातर 5 की संख्या ही देख लें, क्योंकि 2 की संख्या तो हर दूसरे नंबर में मिलेगी आपको, लेकिन 5 की संख्या 5वें नंबर पर ही मिलेगी आपको। तो आपको 2 ना फाइंड करके किसे फाइंड कर लें? आप 5 को फाइंड करें। तो देखें आप, एक बार इसमें मिलेगा मुझे 10 में मिलेगा क्या? 5 2 इंटू 5, और कहां मिलेगा? यहां मिलेगा 3 इंटू 5। यानी मैंने देखा कि मुझे इस पूरी सीरीज में केवल 3 बार 5 मिल रहा है। कितनी बार मिल रहा है? 3 बार। तो मैं बोल सकता हूं, क्योंकि यहां 2 की संख्या तो काफी रहेगी। कैसे?
इसमें भी 2 मिलेगा, इसमें 2 बार मिलेगा, इसमें मिलेगा, इसमें 3 बार मिलेगा, फिर इसमें मिलेगा, इसमें भी मिलेगा और इसमें भी मिलेगा। तो यानी 2 की संख्या तो काफी होगी। संख्या कम किसकी है? 5 की। और कितनी संख्या निकली है? 3। तो इसमें नंबर ऑफ जीरोस बनेंगे वो क्या बनेंगे? क्या बनेंगे? 3। नंबर ऑफ जीरोस बनेंगे वो क्या बनेंगे? 3। अब समझें आप, सीरीज बिल्कुल बेसिक सी थी, बड़े आराम से मैंने फाइंड कर लिया कि इसमें नंबर ऑफ जीरोस की जो संख्या रहेगी वो क्या रहेगी? 3 रहेगी। अब समझो, अगर सीरीज बड़ी हो जाए, कैसे? और मान के चलो सीरीज आपसे बोल दी जाए 49, कहां तक बोल दी जाए? 49 तक। यानी 1 से लेके 49 तक की संख्याओं का तुम्हें आपस में क्या करना है? गुणा करना है। तो टाइम लगेगा आपको क्या फाइंड करने में? 2 फाइंड करने में और 5 फाइंड करने में। तो मैंने तरीका समझे आप? तरीका क्या रहेगा? आपको केवल लास्ट वाले नंबर में जिसको आपको फाइंड करना है, आपको 5 फाइंड करना है कि 5 कितनी बार आएगा, इसे आप 5 से डिवाइड कर लें। किससे डिवाइड कर लें? 5 से। कितने जितने बार पूरा पूरा डिवाइड हो उसे लिखें। कितने बार पूरा पूरा डिवाइड होगा? 9 टाइम्स। फिर आप इसको 5 से डिवाइड करेंगे कितने टाइम्स? 1 टाइम्स। टोटल कितना हो गया? यानी ऊपर वाले नंबर को छोड़ना है, बाकी दोनों को क्या कर देना है? प्लस। कितना हो गया? 10। ये बात कंफर्म हो गई कि 1 से लेके 49 तक में 5 मेरा कितनी बार आएगा? 10 बार आएगा। कितनी बार आएगा? 10 बार आएगा। अगर 10 बार आएगा तो इसमें नंबर ऑफ जीरोस भी कितने हो जाएंगे? 10 हो जाएंगे। कितने जीरोस हो जाएंगे? 10 जीरोस हो जाएंगे। जैसे समझे, अगर मैं इसमें 2 की संख्या फाइंड करने लग जाऊं, कितने की? 2 की संख्या, कि इस सीरीज में 2 कितनी बार आया है, तो आपको 50 को किससे भाग लगाना है? सॉरी, 49 को किससे भाग लगाना है? 2 से। जैसे ही भाग लगाऊंगा, कितने बार पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है? 24 टाइम्स। जितने बार पूरा पूरा डिवाइड हो जाए, रिमाइंडर को छोड़ना है यहाँ पे। जैसे 49 मेरा 9 टाइम्स पूरा पूरा हुआ है, 5 से यहाँ इसको मैं डिवाइड करूंगा, 1 टाइम्स पूरा पूरा हुआ है, बाकी रिमाइंडर हमें क्या करना है? छोड़ना है। अब देखिए यहाँ पे 2 से आप इसको डिवाइड करोगे, 2 से आप इसको डिवाइड करोगे 6 टाइम्स, 2 से आप इसको डिवाइड करोगे 3 टाइम्स, और 2 से आप इसको डिवाइड करोगे 1 टाइम्स। इन सब को आपस में क्या कर दें? प्लस। आपको मालूम पड़ जाएगा कि इसमें नंबर ऑफ टूज की संख्या कितनी है, यानी 2 कितनी बार आया है। तो अभी मैंने बताया था कि अगर सीरीज आपकी लगातार है, सीरीज कैसी है आपकी? लगातार, तो जरूरी नहीं है कि आप उसमें क्या देखें? 2 की संख्या देखें, केवल 5 की संख्या फाइंड कर लो। किसकी कर लो? केवल और केवल 5 की संख्या फाइंड कर लो। और 5 की संख्या जैसे ही आप फाइंड करेंगे, आपके पास क्या आ जाएगा? 10 इस क्वेश्चन का क्या रहेगा? आंसर रहेगा। अगर सीरीज बीच से स्टार्ट हो जाती है, जैसे समझें और बेसिक तरीके से, और ये सीरीज आपकी मान के चलो जा रही है 70 तक। अब आप क्या करेंगे? अब आप क्या करेंगे? तो बेसिक सा तरीका क्या? सबसे पहले आप 1 से लेके 70 तक में जीरो निकाल लें, और फिर माइनस क्या कर दें? 1 से लेके 18 तक की संख्याओं के जीरो क्या कर दें? माइनस कर दें। क्या कर दें? माइनस कर दें। आपकी सीरीज कहां से हो जाएगी? 19 से हो जाएगी। क्योंकि जो मेरा मेथड काम करता है वो 1 से काम करता है। कहां से काम करता है? कि सीरीज 1 से स्टार्ट होनी चाहिए। तो मैं पहले इस सीरीज को 1 से लेके 70 तक मान ले रहा हूं, और फिर 1 से लेके 18 तक क्या कर दे रहा हूं? माइनस। तो मैं पहले 70 तक में जीरो निकालूंगा। क्या मैं इसको 5 से डिवाइड करूंगा? बिल्कुल करूंगा, 14 टाइम्स। फिर 5 से करूंगा कितने टाइम्स? 2 टाइम्स। नंबर ऑफ जीरोस की संख्या क्या हो गई? 16। माइनस 18 को आप किससे डिवाइड कर लो? 5 से, क्योंकि 2 की संख्या तो काफी हो जाएगी। अभी मैंने समझाया था कि लगातार सीरीज में 2 की संख्या तो काफी हो जाती है, संख्या कम किसकी रहती है? 5 की। तो आप किसे देखें? 5 को देखें। क्या ये 3 टाइम्स कटेगा केवल और केवल? और इसमें नंबर ऑफ जीरोस की संख्या रहेगी वो क्या रहेगी? 3। आपका जो आंसर रहेगा वो क्या रहेगा? 13 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर रहेगा। यानी 19 से लेके 70 तक की संख्याओं का अगर आप आपस में गुणा करा रहे हैं, तो उसमें नंबर ऑफ जीरोस की संख्या जो रहेगी वो क्या रहेगी? 13 रहेगी। क्या रहेगी? 13। एक बार फिर समझ लें आप,
70 को आपको किससे डिवाइड करना है? 70 को आपको डिवाइड करना है 5 से, और 5 से आप जैसे ही डिवाइड करोगे 14 टाइम्स, फिर 5 से डिवाइड करोगे 2 टाइम्स, इसको छोड़ना है, इन दोनों को प्लस करना है, क्या हो गया 16, माइनस क्या करना है आपको 1 से लेके 18 तक के जीरो, और 1 से लेके 18 तक में जीरो क्या रहेंगे 3, आंसर क्या रहेगा 13 रहेगा। अब जो आपका जो क्वेश्चन है उसे करने की आप कोशिश करें। फैक्टोरियल 129 में शून्यों की संख्या, करें कोशिश। आपको ये समझना है क्या कि फैक्टोरियल 129 का मतलब ये है कि 1 से लेके 129 तक की संख्याओं का आपस में क्या हुआ है, गुणा हुआ है। 1 से लेके 129 तक की संख्याओं का आपस में क्या हुआ है, गुणा हुआ है। तो समझें आप 129 को आपको किससे डिवाइड करना है 5 से, क्यों? क्योंकि सीरीज बिल्कुल लगातार है। कैसे? 129, 128 और डॉट 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 कहां तक आएगी ये आपकी 1 तक आएगी। कहां तक आएगी 1 तक आएगी। आप जैसे ही इसे 5 से डिवाइड करेंगे, किससे डिवाइड करेंगे 5 से, कितने टाइम्स डिवाइड होगा, और आपने देखा कि ये यहाँ पे 25 टाइम्स पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है। फिर आप इसको 5 से डिवाइड करेंगे कितने टाइम्स 5 टाइम्स, और 5 को फिर डिवाइड करेंगे कितने टाइम 1 टाइम, प्लस करेंगे क्या हो जाएगा 31। आपको रिमाइंडर नहीं देखना है कि रिमाइंडर 4 बच रहा है, जितने टाइम्स पूरा पूरा डिवाइड हो जाए, जितनी बार पूरा पूरा कट जाए उसे ही आपको लिखना है, और प्लस करने पे क्या हो गया 31। तो इस सीरीज में जो शून्यों की संख्या रहेगी वो क्या रहेगी 31 रहेगी। इस सीरीज में शून्यों की संख्या जो रहेगी वो क्या रहेगी 31, यानी कि 31 रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। फिर से शून्यों की संख्या का ही क्वेश्चन है, करें कोशिश। यानी शून्यों की संख्या में आप किसी भी सीरीज में ये देखें कि 5 कितनी बार आया है और 2 कितनी बार आया है। अगर सीरीज लगातार है तो उसके अंतिम अंक में आप 5 से भाग लगा के चेक कर सकते हैं। किससे भाग लगा के 5 से भाग लगा के चेक कर सकते हैं, कोशिश करें। अब देखें आप सीरीज में क्या दे रखा है, गैप दे रखा है। सीरीज क्या है 5, 10, 15 और डॉट 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 कहां तक जाना है 60 तक। क्या मैं इसको लिखना चाहूं तो 5 गुणा 1, 5 गुणा 2, 5 गुणा 3 और इसको 5 गुणा में 12। क्या लिख सकता हूं 5 गुणा में 12। अब समझना मेरी बात, क्या प्रत्येक सीरीज में 5 कॉमन है? प्रत्येक सीरीज में क्या कॉमन है 5, और 5 कितनी बार कॉमन है 12 बार। यानी कि जब हम कॉमन निकालें और गुणा में संख्या दे रखी हो तो इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि 5 जो कॉमन निकलेगा वो कितनी बार निकलेगा 12 बार। अगर ये संख्याएं प्लस में होती तो केवल मैं किसको कॉमन निकाल रहा होता 5 को, किसको 5 को। लेकिन यहाँ पे 5 पे घात 12 यानी 5 की पावर क्या निकलेगा 12 कॉमन निकलेगा। क्या बचेगा आपके पास 1, 2, 3, 4 और डॉट 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 कहां तक 12 तक। क्या अब ये मेरी सीरीज लगातार हो गई? क्या ये सीरीज मेरी लगातार हो गई? बिल्कुल लगातार हो गई। क्या मैं इसमें नंबर ऑफ जीरोस फाइंड कर सकता हूं? बिल्कुल कर सकता हूं। अब ध्यान देने वाली बात ये है कि जरूरी ये नहीं है कि हर बार संख्या 5 की ही कम हो, कभी कभी संख्या 2 की भी कम हो जाती है। कैसे? क्योंकि इस सीरीज में 5 तो मेरा 12 बार कॉमन यहां आ गया और कुछ 5 इसमें मिलेंगे, कुछ 5 इसमें मिलेंगे। तो मैं इस क्वेश्चन को 5 से ना चेक करके पहले 2 से चेक कर लूं। तो 2 से चेक करने के लिए आपको 12 में किसका भाग लगाना है 2 का 6 टाइम्स, फिर 2 का
3 टाइम्स, फिर 2 का 1 टाइम्स, कितना हो गया प्लस करने पे 10। अब मैंने क्या देखा कि इस सीरीज में 5 तो मेरा 12 बार ये ही आ गया और यहाँ पे भी कुछ मिल जाएगा, लेकिन 2 मेरा कितनी बार आ रहा है, केवल और केवल 10 बार ही आ रहा है। 2 मेरा कितनी बार आ रहा है, केवल और केवल 10 बार ही आ रहा है। तो यहाँ पे जो संख्या कम रहेगी वो किसकी रहेगी, 2 की कम रहेगी। किसकी कम रहेगी, 2 की। तो यहाँ नंबर ऑफ जीरोस जो बनेंगे वो क्या बनेंगे, 10, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर 10 है। तो मैंने आपको क्या समझाया कि कभी कभी जरूरी ये नहीं रहता है, आपको क्वेश्चन भी देखना है कि हर बार संख्या 5 की ही कम रहे। अगर सीरीज लगातार है, बिल्कुल संख्या 5 की कम रहेगी। अगर सीरीज लगातार नहीं है, हम कॉमन लेके कर रहे हैं, तो हमें ये देखना है कहीं हमारा 5 कॉमन तो नहीं है। अगर 5 कॉमन होगा तो 5 की संख्या भी ज्यादा हो सकती है, जैसे कि इस क्वेश्चन में दे रखा था। यहाँ 2 की संख्या थी कितने टाइम्स, 10 टाइम्स, और 5 की जो संख्या थी 12 टाइम्स। तो यहाँ पे मेरा कॉमन है और यहाँ पे भी कुछ कॉमन रहा होगा। तो आगे क्वेश्चन देखें हम। उम्मीद है आपको नंबर ऑफ जीरोस वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। नहीं तो आप नंबर ऑफ कॉन्सेप्ट, जो नंबर ऑफ जीरोस का पूरे 2 लेक्चर आपको दे रखे हैं, आप देख भी सकते हैं नंबर सिस्टम की सीरीज में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। 1000 के विभाजकों की संख्या 1 और 1000 को छोड़कर, यानी 1000 को ऐसी कितनी संख्याएं जो इसे पूरा पूरा डिवाइड करेंगी, लेकिन उसमें 1 और 1000 क्या नहीं होना चाहिए, शामिल नहीं होना चाहिए। तो देखें, आप कोशिश करें। मैंने आपको एक नंबर ऑफ फैक्टर्स का टॉपिक कराया था। किसका टॉपिक कराया था, नंबर ऑफ फैक्टर्स का। ये उसी का क्वेश्चन है, समझें। सबसे पहले तो मैंने 1000 दे रखा है। क्या 1000 को मैं 10 की पावर 3 लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकता हूं। क्या लिख सकता हूं, 10 की पावर 3 लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकता हूं। क्या मैं इस 10 के भी फैक्टर करूं तो क्या मैं ये 2 इंटू 5 की पावर 3 लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकता हूं। क्या ये 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर क्या हो जाएगा, 3? क्या यही कॉन्सेप्ट बनेगा, समझना। 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 3, यही कॉन्सेप्ट बनेगा। अब टोटल फैक्टर निकालने का तरीका क्या है कि दी हुई घातों में 1 1 प्लस करना है, और दी हुई घातें कितनी है, 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 3। घातों में एक एक जैसे ही आप जोड़ेंगे, क्या 4 इंटू 4 16 इस क्वेश्चन का टोटल फैक्टर रहेंगे। 16 इस क्वेश्चन के क्या रहेंगे, टोटल फैक्टर रहेंगे। अब लेकिन हमें छोड़ना किसको है, हमें 1 और 1000 यानी 1 और 1000 को हटाना है। अगर 1 और 1000 को हटाना है तो क्या यहाँ टोटल फैक्टर जो रहेंगे वो क्या रहेंगे, -2 करेंगे, और आप टोटल फैक्टर क्या लिख देंगे, टोटल फैक्टर यहाँ पे क्या लिख देंगे, 14 लिख देंगे। टोटल फैक्टर आप क्या लिख देंगे, 14 लिख देंगे। यानी कि इस संख्या के टोटल फैक्टर क्या होंगे, 14 होंगे। क्या होंगे, 14। कैसे, क्योंकि क्लियर दे रखा है 1 और 1000 को छोड़ना है। मैंने देखा कि 2 की पावर 3 और 5 की पावर 3 इसके क्या रहे थे, फैक्टर। क्या यहाँ टोटल फैक्टर निकालने के लिए घातों में 1 1 प्लस करना होता है, 4 इंटू 4 क्या होता है, 16। लेकिन मुझे 2 संख्याएं छोड़नी है, कौन सी, 1 और 1000। तो आंसर क्या रहेगा, 14। अब मैंने आपको इसके जो इवन फैक्टर निकालने का तरीका बताया था, यानी सम फैक्टर निकालने का तरीका। कौन से फैक्टर निकालने का तरीका, सम। तो जो सम फैक्टर निकालने का आपका जो तरीका था, वो तरीका क्या था कि जो सम संख्या पे घात हो उसको मत बढ़ाना आप। और सम संख्या के ऊपर घात कितनी है, 3, तो इसको 3 लिखना है, बाकी को क्या करना है, 4। तो टोटल फैक्टर कितने हो गए यहाँ पे, सम वाले 12। टोटल सम फैक्टर आपके कितने हो गए, 12। अगर सम फैक्टर आपके 12 हो गए, इसमें बोला क्या गया है कि 1 और 1000 को छोड़ना है। अगर 1 और 1000 को छोड़ना है तो 1000 तो मेरा सम फैक्टर है, 1000 मेरा कैसा फैक्टर है, सम। तो 1 इसमें से क्या हो जाएगा, माइनस। तो आंसर क्या रहेगा, 11।
आंसर क्या रहेगा? 11 रहेगा। और इवन फैक्टर यानी कि विषम फैक्टर क्या होता है कि टोटल में से आप सम वाले को घटा दें, या फिर विषम फैक्टर में आप सम वाले को बिल्कुल ना लिखें। तो मैं यहाँ केवल क्या लिखूंगा? 4। लेकिन 4 इसका आंसर अभी क्यों नहीं रहेगा? क्यों? 1 और 1000 को मुझे छोड़ना है। तो एक मेरी कैसी संख्या है? एक मेरी एक विषम संख्या है। तो एक इसमें से क्या हो जाएगा? माइनस। तो कितने फैक्टर रहेंगे? 3। टोटल 16 थे, 2 छोड़ने के बाद कितने बचे? 14। टोटल मेरे सम कितने थे? 12। और 1 छोड़ने के बाद क्या बचा? 11। टोटल विषम मेरे क्या थे? 4। और छोड़ने के बाद क्या बचा? 3। क्या बचा? 3। तो समझे, एक और क्वेश्चन देखेंगे हम इसी का। एक संख्या मेरी 1650 दे रखी है। क्या दे रखी है? 1650। आपसे यह पूछा जा रहा है कि इसके टोटल फैक्टर बता दो। टोटल फैक्टर, इसके इवन वाले बता दो, इसके ऑड वाले बता दो, और इसके प्राइम नंबर बता दो। क्या बता दो? प्राइम नंबर बता दो। तो आप कोशिश करेंगे, क्या करेंगे? कोशिश करेंगे। एक बात देखें, यहां पे ऑड था, यहां पे इवन था, यानी कि सम। ऑड था यहां पे 3 इसका। इस क्वेश्चन को करेंगे आप और देखेंगे क्या है क्या नहीं है। कोशिश करें आप। और इसके नंबर ऑफ फैक्टर्स, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स, इसके इवन फैक्टर और इसके ऑड फैक्टर निकालने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आपको क्या करना होगा? दी हुई संख्या के फैक्टर करने होंगे। क्या दे रखा है? 1650। किससे डिवाइड करोगे? 2 से। 825। अब किससे डिवाइड करोगे आप इसको? 3 से। क्या हो जाएगा ये? 2 825। आप 3 से कर लो इसको। 275। क्या हो गया? 275। फिर से देखें आप। अब ये किससे डिवाइड होगी? फिर ये संख्या जो डिवाइड होगी आपकी किससे होगी? 5 से। और 5 से आप जैसे ही डिवाइड करोगे क्या हो जाएगा? 5 5। फिर 5 से डिवाइड करेंगे 11, और फिर 11 से डिवाइड करेंगे कितने टाइम्स? 1 टाइम्स। कितने टाइम्स? 1 टाइम्स। एक बार फिर देखें, यहाँ होगा 825। 3 से डिवाइड करोगे आप इसको 2, यहाँ क्या बचा आपका? 7, और यहाँ क्या हो गया? 5। फिर 5 से डिवाइड करोगे 5 5, फिर 5 से 11 और 11 से 1। क्या फैक्टर निकले आपकी? 2 की पावर 1, 3 की पावर 1, 5 की पावर क्या बचेगी? 2, और 11 की पावर क्या हो गई? 1। 11 की पावर क्या होगी? 1। अगर मैं इसके टोटल फैक्टर की बात कर दूं, किसकी बात कर दूं? टोटल की। घात में एक एक जोड़ते चले जाओ आप, घात में एक एक जोड़ते चले जाओ। आंसर क्या हो गया? 24। आंसर क्या हो गया? 24। इन सब का आपस में आप गुणा कराओगे, और गुणा कराने के बाद 24 इसके क्या रहेंगे? टोटल गुणनफल रहेंगे। इवन यानी कि अब मैं इसमें ये बताऊं कि जो मेरी 24 संख्याएं निकली हैं, 24 नंबर निकले हैं, उसमें मेरी सम संख्याएं कितनी हैं? उसमें मेरी सम संख्याएं कितनी हैं? तो मैं सम संख्याएं निकालने का तरीका क्या था कि जो सम संख्या के ऊपर घात हो उसको मत बढ़ाना आप। तो क्या लिखोगे? 1 2 3 2। कितनी सम संख्याएं निकलेंगी? 12। तो विषम भी मेरी कितनी हो गई? 12। विषम भी मेरी कितनी हो गई? 12। विषम भी मेरी कितनी हो गई? 12। अब समझें, जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट है वो है प्राइम नंबर, कि इसमें अभाज्य संख्याएं कितनी होंगी? अभाज्य, कि इसमें अभाज्य संख्याएं कितनी होंगी? तो अभाज्य संख्याओं का रूल समझें। जो हमारी पावर होती है उन पावरों को आपस में क्या कर दो? प्लस कर दो। जो हमारी घातें होती हैं उन घातों को आपस में क्या कर दो? प्लस कर दो। जैसे समझें,
8 1 1 और ये 2 कितनी होगी टोटल मिला के 5। तो आप बोल सकते हो कि इसमें प्राइम नंबर कितने होंगे 5। अभाज्य संख्याएं कितनी होंगी 5। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो क्या है, अभाज्य संख्याएं निकालना कि इसमें अभाज्य संख्याएं कितनी होंगी। तो अभाज्य संख्याएं क्या होंगी 15 इस क्वेश्चन में अभाज्य संख्याएं होंगी। जैसे एक क्वेश्चन और समझे, 75 की पावर 9 और इसमें अगर आपसे अभाज्य पूछ ले, क्या पूछ ले, अभाज्य गुणनखंड यानी प्राइम फैक्टर पूछ ले। अब आप क्या करेंगे, तो समझें आप क्या करेंगे। सबसे पहले इसके फैक्टर कर लेंगे। क्या ये 75 जो होता है वो क्या होता है 3 इंटू 5 इंटू 5 होता है, बिल्कुल होता है। 3 इंटू 5 इंटू 5 होता है, बिल्कुल होता है। पावर कितनी है 9। क्या आपका क्वेश्चन बना 3 की पावर 9 इंटू 5 की पावर 9 इंटू 5 की पावर 9। क्या आप इस क्वेश्चन को 3 की पावर 9 इंटू 5 की पावर 18 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब समझें आप इसको, अगर मैं इसमें टोटल फैक्टर की बात कर देता तो घात में एक एक जोड़ दो और आपस में गुणा करा दो, कितने हो जाएंगे 90, 190। और अगर मैं इसमें इवन यानी कि सम फैक्टर की बात करता तो सम फैक्टर इसमें बनेगा नहीं। क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि इसमें कोई भी सम संख्या नहीं आई है, इसमें कोई भी सम संख्या नहीं आई है। और अगर मैं इसमें अब आपसे प्राइम की बात कर दूं, किसकी बात कर दूं, प्राइम। प्राइम का मतलब समझ रहे हैं आप, अभाज्य। किसकी बात कर दूं, अभाज्य संख्याओं की बात कर दूं। तो अभाज्य संख्याएं समझें, यानी कि अभाज्य संख्याओं में केवल और केवल आप 9 और 18 को क्या कर दें प्लस 27 क्या रहेगा इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा। 27 क्या रहेगा इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा। अब समझें आप नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक जो आपका रहेगा वो रहेगा विभाजकता के नियम। दस मिनट में देखेंगे केवल और केवल टॉपिक को। इसके लिए आप अपना लेक्चर नंबर 9 देख सकते हैं, जो नंबर सिस्टम की सीरीज है उसका लेक्चर नंबर 9 देख सकते हैं। पूरा आपका विभाजकता का टॉपिक क्लियर हुआ है, कैसे क्या था क्या नहीं था। लेकिन समझे आप अभी, विभाजकता मतलब कोई सी संख्या किससे कट रही है या नहीं कट रही। 2 से कटने वाली संख्याएं देखें, 4 से, 8 से, 16 से, 32 से। समझे बेसिक सा रूल है, क्या रूल है एक ही बार में समझें आप। 2 पे घात 1, 2 पे घात 2, 2 पे घात 3, 2 पे घात 4 और 2 पे घात 5। रूल क्या कहता है, 2 का नियम अगर आपको चेक करना है तो 2 पे कितनी घात होती है 1, तो क्या बन जाता है 2। तो लास्ट डिजिट चेक कर लो आप, लास्ट डिजिट किससे डिवाइड हो जाए 2 से। किससे डिवाइड हो जाए 2 से। आपकी संख्या किससे डिवाइड हो जाएगी 2 से। 2 पे घात 2 का मान क्या होता है 4। 2 पे कितनी घात आई है 2, तो आप लास्ट 2 डिजिट चेक कर लो, कितने डिजिट 2 डिजिट। संख्या किससे डिवाइड हो जाएगी 4 से। 2 पे घात 3 मान कितना होता है 8 वैल्यू होती है। 8 वैल्यू कब आती है जब घात मेरी कितनी होती है 3। तो 3 8 का रूल क्या बन गया, लास्ट कितने डिजिट चेक कर लो आप 3 डिजिट चेक कर लो। बेसिक से रूल है, किससे संख्या कट जाएगी 8 से। 2 पे घात 4, 2 पे घात कितनी आई है 4। रूल किसका बन गया 16 का, लास्ट 4 डिजिट। रूल बन गया आपका किसका 16 का। इसी प्रकार लास्ट के 5 डिजिट रूल किसका बन जाएगा आपका, रूल बन जाएगा 32 का। किसका बन जाएगा 32 का। ये कुछ बेसिक से रूल थे। अब समझें आप, 2 का, 4 का, 8 का, 16 का और 32 का आपका रूल क्लियर हो चुका है। 2 पे घात 6 64 का बन जाएगा। 2 पे घात 7 आप बढ़ाते जाओगे, रूल बनते चले जाएंगे। अब देखें आप 3 का और 9 का, 3 का और 9 का बिल्कुल बेसिक सा। सम ऑफ डिजिट्स डिवाइड बाई 3 किससे कटना चाहिए 3 से, और सम ऑफ डिजिट्स डिवाइड बाई
यानी कि अंकों का योग अगर 3 से कट गया तो संख्या 3 से डिवाइड हो जाएगी, अंकों का योग अगर 9 से कट गया तो संख्या किससे डिवाइड हो जाएगी, 9 से डिवाइड हो जाएगी। फिर से समझे आप, अंकों का योग अगर 3 से कट गया तो संख्या 3 से डिवाइड हो जाएगी, अगर 9 से कट गया तो किससे डिवाइड हो जाएगी, 9 से डिवाइड हो जाएगी। अब समझे आप, 3 का 9 का रूल क्लियर हो गया आपका। नेक्स्ट रूल देखें आप, 5 का रूल, 25 का रूल, 125 का रूल, बिल्कुल बेसिक सा है। क्या है, 5 पे घात क्या है 1, 5 पे घात क्या है 2, 5 पे घात क्या है 3। 5 का रूल ये कहता है अंतिम अंक क्या हो, 0 या 5 हो। 5 पे घात 2 कितनी घात आई है 2, अगर लास्ट के 2 अंक 25 से कट गए तो संख्या किससे डिवाइड हो जाएगी आपकी, 25 से डिवाइड हो जाएगी। 5 पे घात 3 क्या होता है 125, 5 पे कितनी घात आई है 3 घात, अगर लास्ट 3 नंबर 125 से कट गए तो पूरी संख्या किससे डिवाइड हो जाएगी, 125 से। यहां लास्ट 2 डिजिट डिवाइड बाई 25 और यहां लास्ट 3 डिजिट डिवाइड बाई 125, संख्या किससे कट जाएगी, 125 से पूरी पूरी कट जाएगी, यानी डिवाइड हो जाएगी। 6 का रूल देख लें आप, 6 का रूल क्या कहता है, 6 का रूल कहता है कि जो संख्या 2 से कट जाए और 3 से कट जाए वो कंफर्म किससे कटेगी, 6 से कटेगी। जो संख्या 2 से कट जाए और 3 से कट जाए वो कंफर्म किससे कटेगी, 6 से कटेगी। अब आप सीधा सीधा 10 के रूल पे आएंगे और 10 का रूल क्या कहता है कि जिस संख्या का अंतिम अंक 0 हो वो संख्या हमेशा किससे कटेगी, 10 से कटेगी। जिस संख्या का अंतिम अंक क्या हो, 0 हो, वो संख्या हमेशा किससे कटेगी, 0 से पूरा पूरा डिवाइड होगी। अब समझें आप अभाज्य संख्याओं के रूल, जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा अभाज्य संख्याओं के रूल। 1-2 रूल मैं आपको बताऊंगा, बाकी के रूल आप कोशिश करेंगे, जैसे 7 का रूल, 13 का रूल, 17 का रूल और 19 का रूल। ये रूल मैं आपको बताता हूं, बाकी के रूल आप कोशिश करेंगे कि कैसे क्या किया जाता है। 7 को आपका एक ऐसा फैक्टर देखना है, 7 का आपको एक ऐसा फैक्टर देखना है जो 10 के डिवाइडेशन के बिल्कुल करीब हो, यानी 10 से कटने वाली संख्या के बिल्कुल करीब हो, यानी 10 के गुणज के बिल्कुल करीब हो। जैसे समझें, 7 का एक फैक्टर होता है, गुणज होता है 21, जो बिल्कुल किसके करीब होता है, 20 के, और 20 किसका गुणज है, 20 गुणज है आपका 10 का। अब समझें, इस 20 का तो आपको क्या लेना है 2, अब आपको ये देखना है कि आप 21 से 20 की तरफ कैसे आए हैं, माइनस होके। तो रूल बना क्या, अंतिम संख्या को 2 से गुणा करके आगे वाली संख्या में से क्या करोगे आप, माइनस। दो से गुणा करके शेष संख्या से घटाएंगे, घटा देंगे। अब समझें आप, अब 13 का रूल समझें। 13 का एक ऐसा गुणज लेना है कि जो बिल्कुल 10 के गुणज के करीब हो, जैसे 39 क्या 40 के करीब है, बिल्कुल करीब है। इस 40 का तो आपको क्या लेना है, 4, तो अंतिम संख्या में गुणा किसका होगा, 4 का। अब आप देखें 39 से 40 की तरफ कैसे आए हैं, प्लस करके आए हैं, कैसे आए हैं, प्लस करके। तो अंतिम संख्या में 4 का गुणा करके आगे वाली संख्या में क्या होगी, प्लस होगी। ये आपका 13 का रूल हो गया। अब इसी प्रकार जैसे आप 17 का रूल बनाना चाहें तो 17 का रूल क्या बन जाएगा, 17 का एक ऐसा गुणज जो बिल्कुल किसके करीब हो, 10 के गुणज के, क्या 51 होता है। इस 51 का तो आपको क्या लेना है, 5। रूल बना कि अंतिम संख्या में 5 से गुणा करना है, किससे, 5 से। अब देखें आप 51 से 50 की तरफ कैसे आए हैं, माइनस होके, और फिर आगे वाली संख्या में से क्या करना है, माइनस। आगे वाली संख्या में से क्या करना है, माइनस। उम्मीद है आपको ये रूल समझ में आए होंगे। एक बार फिर देखें आप, अभाज्य संख्याओं के रूल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको क्या करना है फिर से समझें। जैसे 7 का रूल मैं आपको फिर बता रहा हूं। 7 का एक ऐसा गुणज लें जो 10 के गुणज के बिल्कुल करीब हो, जैसे 21 क्या 10 के गुणज के बिल्कुल करीब है, बिल्कुल। अब आपको इस 20 का तो 2 लेना है,
2। अब आपको ये देखना है कि आप 20 की तरफ माइनस होके आए हैं या प्लस होके माइनस होके, तो आपका रूल बना गुणा 2 और माइनस। अब इसको समझें कि ये बना कैसे, क्या है। यानी अंतिम संख्या में आपको 2 का गुणा करना है और शेष संख्या में से क्या करना है, माइनस। जैसे समझें 343, अंतिम संख्या में 2 का गुणा 6 हो जाएगी, आगे वाली संख्या में से माइनस क्या बचा 28। क्या ये 7 से डिवाइड है, बिल्कुल डिवाइड है। 7 से डिवाइड है, बिल्कुल डिवाइड है। 13 का रूल समझे, इसका गुणज क्या होगा 39, किसके करीब है 40 के। इस 40 का तो क्या लेना है आपको 4, और ये देखना है आप आए कैसे हो, प्लस हो के, तो आपको क्या करना है प्लस। रूल बना क्या, रूल बना क्या, रूल बना क्या कि आप अंतिम संख्या में 4 का गुणा करा के, अंतिम संख्या में किसका 4 का गुणा करा के और आगे वाली संख्या में क्या करना है प्लस करना है। इस प्रकार आप प्रत्येक अभाज्य संख्या का क्या बना सकते हैं, नियम बना सकते हैं। प्रत्येक अभाज्य संख्या का क्या बना सकते हैं, नियम बना सकते हैं। नंबर सिस्टम का ये जो सीरीज चल रही थी आपकी, नंबर सिस्टम की सीरीज में आपके जितने भी टॉपिक हुए थे, उन टॉपिकों का मैंने आज आपको रिवीजन के तौर पे एक क्लास दी थी, जो कि बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन कराए गए थे, जिसमें उम्मीद है आपको समझ में आए होंगे। और नंबर सिस्टम के जितने भी लेक्चर हुए हैं आप उन्हें देखें और समझें, और इस मैराथन क्लास को भी देखें और समझें कि कैसे कौन सा रूल कराया गया है। उम्मीद है आपको पूरी क्लास समझ में आई होगी। धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।